मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य काल विभाजन में गणपत चंद्र गुप्त जी का। गणपत चंद्र गुप्त जी से पहले हम लोग ग्रासादातासी, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा आदि इतिहासकारों का चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन को देखेंगे। इसमें इन्होंने जो हिंदी साहित्य काल विभाजन है उसे 3 कालखंडों में विभाजित किया है: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल। जो प्रारंभिक काल है उसे गुप्त जी ने उन्मेष काल नाम से भी संबोधित किया है। और जब हम मिश्र बंधु जी के बात करते हैं तो उन्होंने प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। तो जहाँ आरंभिक काल और प्रारंभिक काल की बात आती है, जब प्रारंभिक काल होता है तो गणपत चंद्र गुप्त, आरंभिक काल होता है तो मिश्र बंधु। और ये आरंभिक काल और प्रारंभिक काल या उन्मेष काल जो भी आए तो हम आदिकाल को ही समझेंगे कि ये जो नाम है वो आदिकाल का नाम है और आदिकाल का चर्चा हो रहा है। तो आदिकाल का जो समय अर्थात प्रारंभिक काल का जो समय सीमा निर्धारित किए हैं गणपत चंद्र गुप्त जी ने, वो 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक के समय को माना है। और दूसरे कालखंड को गणपत चंद्र गुप्त जी ने मध्यकाल के नाम से संबोधित किया है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को 3 कालखंडों में विभाजित किया है, यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन को मुख्य 3 कालखंडों में विभाजित किया है। तो जो दूसरा कालखंड है उसे मध्यकाल के नाम से संबोधित किया है, जिसका समय सीमा 1350 से लेकर 1857 ईस्वी तक को माना है। और इसका जो नाम है विकास काल नाम दिए हैं। जैसे प्रारंभिक काल को उन्मेष काल के नाम से संबोधित किए हैं, वैसे मध्यकाल को विकास काल के नाम से संबोधित किए हैं। और इस मध्यकाल को 2 उपकाल खंडों में भी विभाजित किए हैं। उपकाल खंड के पहले खंड का नाम पूर्व मध्यकाल और दूसरे खंड का नाम उत्तर मध्यकाल रखा है। जो पूर्व मध्यकाल है उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और जो उत्तर मध्यकाल है उसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल का जो समय सीमा है वो 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक का है और उत्तर मध्यकाल का जो नाम है 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का समय है। और जो तीसरा कालखंड है उसका नाम गणपत चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल रखा है। जैसे पिछले भी के और इतिहासकारों ने भी आधुनिक काल नाम दिए हैं। शुक्ल जी का जब हम चर्चा करते हैं तो उन्होंने आधुनिक काल को जो है वो गद्य काल नाम दे दिए हैं। और इसका जो समय है वो 1857 से अब तक का है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा गणपत चंद्र गुप्त जी का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का काल वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 ईस्वी में आया था। उसमें जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ है वो 3 कालखंडों में हुआ है: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल का समय सीमा है 1184 से लेकर 1350 ईस्वी और मध्यकाल का जो समय सीमा है वो 1350 से लेकर 1857 ईस्वी, जिसको 2 उपकाल खंडों में विभाजित किया गया है: पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं और उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। पूर्व मध्यकाल का समय जो है वो 1350 से लेकर 1500 ईस्वी और उत्तर मध्यकाल का जो समय है वो 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी और आधुनिक काल का जो समय है 1857 से लेकर अब तक का जो समय है। गणपत चंद्र गुप्त जी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में वैज्ञानिक इतिहास और साहित्य विज्ञान नामक 2 आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर सैद्धांतिक योगदान प्रदान किया है, सैद्धांतिक योगदान दिया है गणपत चंद्र गुप्त जी ने। गणपत चंद्र गुप्त जी जो हैं वो प्रखर आलोचक थे। प्रखर मतलब बहुत ही तीव्र, तेज आलोचक थे और प्रोफेसर भी थे। ये गुप्त जी जो थे वो महाकवि बिहारी के पर शोध कार्य किए थे और उसी पर इन्हें डीलिट की उपाधि मिली थी। गणपत चंद्र गुप्त
कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, रोहतक और कुरुक्षेत्र में यहाँ के विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी रहे। कौन? गुप्त जी, यानी गुप्त जी से अर्थ है गणपत चंद्र गुप्त जी जो हैं वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, रोहतक और कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी रहे। इन्होंने ओबीसी साहित्यकारों के प्रति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो गणपत चंद्र गुप्त जी थे वो ओबीसी साहित्यकारों के प्रति होने वाले लगने वाले लांछनों की भी आलोचना की और पारंपरिक हिंदी आलोचना को निष्पक्ष न मानने के दावा की। ये जो पंक्ति है, ये जो वाक्य है, ये इन्होंने ओबीसी साहित्यकारों के प्रति लांछनों के लगने का आलोचना जो कहा है कि ये पारंपरिक रूप से सही नहीं है, निष्पक्ष रूप से नहीं किया गया है। इन्होंने ये उस समय की चर्चा की है अपने इस वक्तव्य में, जब अष्टछाप के कवि जो कृष्णदास थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वो कुणबी जाति के थे, तो इन पर लांछन लगाया गया था कि ये डकैती और आगजनी में इनका सहयोग रहा है। तो ऐसा इन्होंने कहा, यानी गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा था कि ये सही नहीं है। जो अष्टछाप के अन्य कवि थे उन पर तो ऐसा कोई लक्षण नहीं लगाया गया। ये जो कृष्णदास जी थे, ये ओबीसी के होने के नाते इनके ऊपर ऐसा लक्षण लगाया गया कि ये डकैती भी करते हैं, यानी जो खजांची थे वो कृष्णदास जी वहाँ जो अष्टछाप के कवि थे वहाँ वो खजांची के पद पर रहते थे, यानी कोषाध्यक्ष थे, जिसे हम कहते हैं कोषाध्यक्ष थे। तो वो डकैती और आगजनी जैसे इनके ऊपर लांछन लगाया गया था, इसी पे इन्होंने अपना वक्तव्य दिया हुआ है। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था गणपत चंद्र गुप्त जी का इतिहास के काल विभाजन में। मित्रों, आप लोग हमारे इस इतिहास के काल विभाजन में जो सीरीज कहें चल रहा है, उसमें हम जो पाठ करते हैं, जो वाचन करते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा और उसी के माध्यम से आप अपना नोट्स तैयार करिएगा। और ये अक्षर जो होगा शायद कुछ लोगों के समझ में ना ही आ रहा हो, तो जो इसके आता हो वो देख कर भी लिख सकता है, नहीं तो जो जिसको नहीं आता है वो मेरे वाचन को सुनकर अपना नोट्स तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।